अब पहला जवाब तो मैं सलम मणि जी की बात पर देता हूं आधे मिनट में, और फिर 1 मिनट में राज मिश्रा जी की बात का जवाब दूंगा। सलम मणि जी से आपने सवाल पूछा कि इतनी गंभीर घटना हुई है, आपकी पार्टी चुप क्यों है, आपकी पार्टी बोली क्यों नहीं, आपकी पार्टी ने बयान क्यों नहीं दिया। सलम मणि जी ने उस बात का जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई तो पुलिस ने की है, पुलिस तो कानून की है, पुलिस तो संविधान की है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी है, पुलिस किसी पार्टी की थोड़ी है। पुलिस तो आपराधिक घटना हुई है, उसमें बवाल हुआ है, मीडिया ने सवाल उठाया, विपक्ष ने सवाल उठाया। पुलिस की तो मजबूरी है मुकदमा दर्ज करना और कार्रवाई करना। आपकी पार्टी ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं बोलती सलम मणि जी, सवाल यह है। और आपने खुद घटनाएं गिनवाई की, घटनाएं तो और भी हुई हैं। जब जब दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न होता है, दलित दूल्हों को अपमानित किया जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस एक बार भी मैदान में क्यों नहीं आते, एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकता, हिंदू एक है, जातियों में मत बांटो। और सलम मणि त्रिपाठी ने पूजा जी आपकी डिबेट में 6 बार कहा है समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई एक विशेष जाति, यानी अब तो और बात तो छोड़ दो, पार्टियों के आधार पर भी जातियों को बांटेंगे, खुद बांटने का काम करेंगे और हमें कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। अब मैं आता हूं, और एक बात इन्होंने गलत और बोली कि अखिलेश यादव की सरकार में मायावती की मूर्तियां तोड़ी जाती थी। एक सिरफिरे आदमी ने लखनऊ में एक मूर्ति को थोड़ी सी नुकसान पहुंचा दिया था, अखिलेश यादव जी ने तुरंत उसे गिरफ्तार कराया था, मूर्ति की मरम्मत कराई थी और ये कहा था कि कोई बहन जी की या बाबा साहब की या तो यही बात तो शलभ जी भी कह रहे हैं भैया, अगर अपराध हो रहे हैं तो उन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। थोड़ा सा समय और दीजिए मुझे। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज, कृपया मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए कृपया। राज मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं तो शास्त्र का प्रवक्ता हूं, मैं तो शास्त्र की बात करूंगा। राज मिश्रा को यह पता नहीं है शास्त्र कहते किसे हैं। शास्त्र उस पुस्तक को कहते हैं जो हमारी व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जिसके अनुसार व्यवस्था चलाई जाती है। तो आज हमारा शास्त्र केवल भारत का संविधान है और किसी शास्त्र को हम नहीं मानते। भारत के संविधान के अनुसार व्यवस्था चलती है। और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन यह तय हो गया था कि पुरानी सारी रूढ़ियां, सारी कुप्रथाएं, सारे अंधविश्वास, सारे पाखंड खत्म, अब नए कानून से देश चलेगा। तो 2000 साल पुराने, 1000 साल पुराने संस्कृत के श्लोकों को बोल के पाखंड मत फैलाइए, मानवता का हनन मत करिए, भेदभाव मत करिए, ऊंच नीच मत करिए। आपने कहा, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं पूजा जी, आखिरी वाक्य बोलने की इजाजत दें, आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। राज मिश्रा ने कहा कि केवल ब्राह्मण को कथा पढ़ने का अधिकार है। तो क्या जो कथा कोई और पढ़ेगा तो उसका मुंडन कराएंगे, उसके ऊपर पेशाब छिड़केंगे, उसकी नाक रगड़वाएंगे धरती पे, उससे पैर छू छू के माफी मंगवाएंगे, उसकी पिटाई करेंगे। ये अधिकार आपको किसने दिया? अगर आप सही में आचार्य हैं और धर्म से कोई संबंध आपका है, लेकिन आपको कोई संबंध धर्म से नहीं, आप अधर्मी व्यक्ति हैं, इसलिए अधर्मियों का बचाव कर रहे हैं। ऐसे अधर्मी लोग इस देश के लिए खतरा हैं कि राज मिश्रा के पोशाक में बैठ के अपराध का समर्थन करते हैं। सलम मणि त्रिपाठी भी अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं और राज मिश्रा भी अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये मुद्दा सीधा लपक लिया ना आपने।